हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण बनकर धरती पर लिया अवतार। इस कथा से जानिए इसके पीछे का रहस्य। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर इनका अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य धरती को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करना था। द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करना और धर्म की स्थापना करने के लिए उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था। उनके जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। वहीं जब वासुदेव कंस से बचने के लिए श्री कृष्ण को गोकुल लेकर जा रहे थे तो अचानक से तेज बारिश होने लगी। यमुना के जल में लहरें उठने लगी। पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया था, लेकिन कृष्ण के चरण स्पर्श होते ही यमुना का जल स्तर कम हो गया था। वहीं शेषनाग ने कृष्ण पर छाया की। कृष्ण ने लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण के जन्म की पूरी कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर श्री कृष्ण के जन्म की पूर्ण कथा मेरे शब्दों में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए श्री कृष्ण के जन्म की कहानी को शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा अग्रसेन का राज्य था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि बहुत लंबे समय पहले जब धरती पर दुष्ट कंस अन्य राक्षसों के साथ मिलकर लोगों पर अत्याचार कर रहा था, उस समय धरती उसके दुष्ट कर्मों से परेशान होकर सहायता मांगने के लिए सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा के पास जाती है। भगवान ब्रह्मा पृथ्वी माँ की प्रार्थना सुनते हैं और भगवान विष्णु से उनकी मदद करने के लिए फरियाद करते हैं। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होकर बोलते हैं कि ये पृथ्वी, अब तुम्हें नहीं डरना है, क्योंकि धरती पर बहुत जल्द केशवों की दो लटे कृष्ण और उसके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लेने वाले हैं, जो इन दुष्ट राजाओं का नाश करके पृथ्वी को इन पापियों से मुक्त कराएंगे। कंस मथुरा नगरी का एक दुष्ट राजा था। वह बहुत ही निर्दयी था और वह वहाँ के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन उसे अपनी बहन देवकी से बहुत ज्यादा स्नेह था, इसलिए वह अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से सूरसेन के पुत्र वासुदेव से कराता है और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाता है। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगता है। जब कंस वासुदेव और देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था तो उसी बीच एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि हे मूर्ख कंस, तू जिसके रथ को हाँक रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरे वध का कारण होगा। जिसे सुनने के बाद कंस गुस्से में भर जाता है और वह रथ रोक अपने मयान से तलवार निकालता है और देवकी की हत्या करने के लिए उस पर उठाता है कि उसी समय वासुदेव कंस के पैरों में झुक के गिड़गिड़ाने लगता है और कंस को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है। कंस, तुम मुझे और देवकी को छोड़ दो, इसके बदले में हमारी जितनी भी संतानें होंगी जन्म के तुरंत बाद हम तुम्हें सौंप देंगे। इसके बाद कंस देवकी और वासुदेव की जान तो बख्श देता है, लेकिन उन्हें अपने कारागार में डाल देता है। देवकी ने कारागार में एक एक करते 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण बनकर धरती पर लिए अवतार का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे शब्दों में ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।